अंदर जाइए। बैठिए। हमको बिठा के टेस्ट करने वाले हैं। स्टेशन में बुला के मारना था हमको। तू तो मिनिस्टर के बेटे से टक्कर लिया ना। आज तो मार खाना ही पड़ेगा। आजा बैठ के खाएंगे। प्लीज सिट डाउन। कोई बात नहीं, मैं खड़े रहता हूँ। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए थे आप लोग? हमारा एरिया में तो मंदिर का उत्सव है। उत्सव के लिए कुछ तो खरीदना पड़ा, इसलिए बाहर गए थे हम। वो गलती है क्या? कुछ गलत नहीं है। आपका नाम क्या है? नेल्ली कुप्पम मणि। और ये आपको ढूंढ निकलने से बहुत तकलीफ हुआ है हमको। आपको तो पता ही नहीं है ना, मगर पुलिस बुला रहे तो फटाफट आ जाता था हम। पुलिस नहीं है, मैंने ही बुलाया। बुलाने की वजह उड़ियाप्पा ने 1800 करोड़ लोगों को दिया है ना। देखा, टीवी में देखा। उड़ियाप्पा के लेटर में गरीबों के पदक को गरीबों के हाथ में ही सौंपना है। ऐसा क्या? आपको मालूम है वो गरीब कौन है? नहीं जानता हूँ। आप दोनों ही है, नेल्ली कुप्पम मणि, नेल्ली कुप्पम रामू। अब अमाउंट कुछ बोला ना। 1800। 1800 करोड़ रुपया। करोड़? मैडम, 1 करोड़ को कितना बूझी वो तो पता ही नहीं है। आप आपके लिए जो भी मदद चाहिए मैं देती हूँ, मगर आप ही ये सब संभालना है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पैसे दिए उड़ियाप्पा आपके नाम लिखा हुआ है ना, वो सरकार भी नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए हमको इतना इज्जत मिल रहा है। पैसे ना बेकार होने के लिए आप बहुत अक्लमंदी से काम करना होगा। अक्लमंदी हमारा मुसीबत है। आपसे मुझे एक बात पूछनी है। आपका और उड़ियाप्पा के क्या संबंध है? आप उनको जानते हैं क्या? कलेक्टर मैडम, मैं भी इसी विषय पर ही बात करना था। हम दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, आप कुछ जानती हो मैडम? उड़ियाप्पा ने पैसा दिया, यही अद्भुत है। ये तो उससे भी अद्भुत बात है हमारे लिए। हाँ कलेक्टर मैडम, हम तो नुक्कड़ में। इस पैसे से हमको कुछ परेशानी होगा? कुछ परेशानी नहीं होगा, बेफिक्र आपका काम शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आप ही ना नेल्ली कुप्पम मणि? आप? मैं काटुकुप्पम पंचायत का मुखिया मुनियानी कार लेकर आया हूँ। चलिए सर। नहीं। नमस्कार, मैं मालदोप गणी और काउंसलर हूँ। मुझे आपके घर तक आना है और आपसे बात करना है। नहीं, मैं आपको घर आता हूँ। हाँ। पुलिस के साथ। मैं संभाल के लेके जाऊंगा। मेरे साथ चलिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं इससे भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो आपको अरे मेरे आप साथ ही आना मेरे पड़ेगा। साथ आइए चलिए, आइए, मेरे साथ प्लीज चलिए, प्लीज आप आइए। छोड़ दो मेरे हमको। साथ चलिए, मेरे साथ ही चलना होगा। ठीक है। डोर तो आज मैं ही खोलूंगा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है। गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। अच्छा वॉचमैन तुम लोग। वॉचमैन? काकी कपड़ा पहना है ना? डीजीपी। ओ डीजीपी घर पे भी वॉचमैन है क्या? मैं आज तक नहीं गया हूँ। व्हाट डू यू मीन? नहीं तो मैं मुगल बिरयानी ही खाता हूँ। आपका नाम क्या है? मणि। क्या मैं आपको साला मणि बुला सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे साले साहब का पूरा पैसा आपके पास है, तो इसीलिए मैं आपको साला बुला सकता हूँ ना। अचानक आके हमको कार पे ले गया तू, क्यों? किस लिए? बाबूजी, समझ में आ गया कि इन लोगों ने क्यों बुलाया। वहाँ देखिए। बेटा, सब कुछ भूल जा। इसको तो माफ कर दो। ये तो बिना सोचे कर दिया। अरे मुझे तो आपकी माफी चाहिए। मैंने सोचा पहले वाली चीज के लिए फिर से पंगा करने आ गए। गलती तो मेरी थी ना। बेटा, क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोग को आप क्यों लेके आए? वो मुझे भी नहीं पता। किसी बड़ी बात की चर्चा करनी है, इसीलिए बाबूजी ने ले आने को बोला था। आपके जैसे टाइम बर्बाद करने वाले लोग नहीं है ये। अपने लोगों के लिए डे एंड नाइट हार्डवर्क करने वाले लोग हैं ये। जल्दी बात करके भेज दीजिए उनको। ठीक है सर। मुझे आप पे कोई गुस्सा नहीं है। मैं चलता हूँ रामू। सर, आपने मणि को साला कहा सही है। कौन सा मणि? किसका साला? कम ऑन। अरे नहीं, मुझे आप छोड़ दो मुझे।
अरे ये सब मुझे नहीं मानता है, छोड़ दे आप। बैठिए, बैठिए। अरे बोल रहा हूँ ना बैठ आप। जाइए सर। बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे हम ही तो हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पंछी को जितना भी पिंजरे में बंद रखो कभी न कभी उड़ जाएगी। नहीं भाई साहब, अभी बैठेंगे, देख लीजिए ना। अरे वही बैठ जाइए, उठिएगा मत प्लीज प्लीज। अरे जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, बैठ गए सर, बैठ गए, अभी बैठ गए। रेडी सर? सबका फायदा होने के लिए आपका मंत्री आपको एक आइडिया देने वाला है। गुंडप्पा, ये रामनाथपुरम गुंडप्पा है। भाग जाएंगे। रुको बाबूजी, इसको देखा तो बजे घबराइए मत साले साहब, वो भी हमारे साले ही हैं। ये गुंडप्पा तमिलनाडु का बहुत बड़ा करोड़पति है। ये आपको 50 करोड़ रुपए देगा। 50 करोड़? बाप रे, उतना पैसा देगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जब उड़ेयप्पा ने आपको 1800 करोड़ रुपए दिया तो कुछ नहीं हुआ क्या? वो तो पेपर में ही था ना सर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ठीक है, मैं एक स्टैम्प पेपर देता हूँ, उसमें हस्ताक्षर कर दो। भाई साहब वो पैसा अच्छे के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी बोल दीजिए। हाँ तो एक काम करो, उस नेल्लीकुप्पम में तुम लोग 300 लोग हो ना? हाँ जी सर। उन सब के लिए घर बनवा कर वो जगह खाली कर दो। उसके लिए मैं एडवांस भी ले चुका हूँ। हम घर नहीं बनवा सकते सर। क्यों? पूरा काम होने के बाद अगर कुछ है तभी हमारे लिए है, वही सही है ना सर? अरे क्या तुम ही एक भिखारी हो, रहने की जगह नहीं है, फिर मैं तुम्हें कैसे इज्जत दे सकता हूँ? कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम वहाँ से जा भी नहीं सकते, हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते, हमारे पास और भी काम है। आइए बाबूजी। शांति कहाँ है? शांति, शांति, शांति पता है कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ती है ना, वो शांति। एक ही मिनट, तुमसे बात करनी है। प्लीज जाओ, वहाँ देखो। क्या सोच रहे हैं साले, मेरे इलाके पे आकर मुझे डाल रहे हैं क्या? कितना देर तुझे साले छोड़ के तुझे, तुम क्यों आए हो यहाँ? जा यहाँ से, दोबारा देखिए तो बस छोड़ूंगी तुझे नहीं। भाग जा यहाँ से। मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में बात करेंगे। ओके सॉरी दीदी, जा यहाँ से। सॉरी। दोबारा देखिए तो बस छोड़ूंगी तुझे नहीं। रामू भैया, कलेक्टर आ गया है। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। कौन सा घर किन के लिए है वो अलॉटमेंट हो चुका है। लोकल में रहने वाले हमको आपके वजह से अच्छा घर मिला है, बहुत धन्यवाद। हम सड़क के लोगों के लिए आपने ही घर दिया है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, रामू को कहना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। आप यहाँ? क्या है कि आपका काम देखने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा। पहले ये काम ही पूरा हुआ है हाँ ना? जी मैडम, ऐसे लोगों के लिए 4 जगह में 4000 घर इस हफ्ते बन जाएंगे। उस तरफ एक फ्लाईओवर और एक अस्पताल तो ऑलरेडी बन गया है। तंडारपेट में एक मार्केट, तिरुवानमेर के एक सबवे और 2 स्कूल और एक वाटर टैंक अभी फिनिशिंग स्टेज में है। गुड। सब रोड को कंक्रीट डाला है ना? हो गया मैडम। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये इलाका छोटा सिंगापुर दिखनी चाहिए। ये सब क्रेडिट रामू के लिए ही है। ये सब आपकी तो। दीजिए। ये क्या है? ये देखो। अरे
हेडलाइंस में आई है इसकी फोटो। अरे ये तो हमारा रामू का पोस्टर है। गरीबों का सपना पूरा करने वाला युवा नेता नेल्लीकुप्पम रामू। उड़ियप्पन गायब होने के केस में सभा में इस मैटर के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने के कारण स्पीकर ने सभा को होल्ड किया गया है। उड़ियप्पन जिनका बहुत सारे बिजनेस है, उनके बारे में कोई लीड अभी तक नहीं मिला है। अपोजिशन बोला हुआ है कि ये सब गवर्नमेंट के वजह से ही हो रहा है और ये है आज का ब्रेकिंग न्यूज। अपोजिशन ने ये भी बोला हुआ है कि मिनिस्टर को आज ही रिजाइन करना पड़ेगा। अगर एक बड़ा व्यवसायी का ये हालत हुआ है, बाकी लोगों को क्या होगा, ये चर्चा हो रहा है आजकल। अब खुशी है क्या? नेताजी, ये कोई आम बात नहीं है। करोड़पति ओडेयप्पा ने 1800 करोड़ सरेंडर करने के बाद अभी उसका कोई आता पता नहीं। लेकिन रक्षा मंत्री ने क्या बोला, इसके पीछे आतंकवाद का हाथ होगा। पता लगाओ कैसे। सर, अगले 24 घंटे में अगर मैंने आपके सामने उड़यप्पन को आके खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम आपके कुत्ते को लगा दीजिए। आपको तो यही लास्ट चांस। ये पूर्ति नहीं किया तो डीजीपी नहीं रहोगे। वही होने वाला है। सर, वेयर इज द कमिश्नर? यस सर, हम लोग सर्च कर रहे हैं सर। जितनी जल्दी हो सके ढूंढ निकालेंगे। आइए मैडम। मिनिस्टर को देखने के लिए यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? अगर वो घर पे नहीं है तो वो इधर ही कहीं रहेंगे मैडम। उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। हिप्पोपोटामस। अरे भगवान, अभी ऐसे क्यों हंस रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, बैठिए। नहीं सर, मैं रूम में वेट करती हूँ। प्रिया अलेक्जेंडर आईएएस, बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस मिनिस्टर गणपति के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बेटा। ठीक है, वो सब जाने दो। मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। उस नेल्लीकुप्पम के भिखारियों को वहाँ से हटाकर उस जगह को मेरे नाम पे करो। उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है ये सब कहकर बाकी बचा जो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे गुंडप्पा को दे दो। अगर वो जल्द ही नहीं हुआ, क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है बेटा। क्या है सर, धमकी दे रहे हैं क्या? आप जैसे बड़े आदमी छोटे लोगों के पैसे लेकर अपने पैसे जैसे फुजूल खर्चे कर रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं करनी है। आई एम सॉरी सर। रुको। करोड़पति अलेक्जेंडर की एकलौती वारिस। ओ माँ भूख लगी, माते भूख लगी। थू, तुम्हारा इतिहास मुझे पता है। आईएएस पढ़कर भी ट्रेन पर गाना गाकर भीख मांगने वाली जो तू है, अभी तक बदली नहीं ना। कहाँ है वो तेरा बाप, वो भिखारी अलेक्जेंडर? स्टॉप इट। जो कुछ कहना है मेरे बारे में कहिए। फादर अलेक्जेंडर के बारे में कहने के लिए आपका कोई हक नहीं है। 3 साल तक ट्रेन में भीख मांगने वाली मुझे लेकर आईएएस तक पढ़वाया है मुझे फादर अलेक्जेंडर। वो मर जाने के बाद मेरे नाम के पीछे उनका नाम है कि आप जैसे लोगों से बचने के लिए है। आप लोग ही मुझे करोड़पति कह रहे हैं, मैं नहीं। मिस्टर गणपति, आप जैसे सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। गुड बाय। ड्राइवर, जल्दी जाओ, जल्दी चलाओ ना। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं हम? कलेक्टर मैडम देखने के लिए। बहुत नष्ट हुआ।
हमको मदद करके नौकरी गया ना उनको। बाहर निकल, अबे बाहर निकल। क्या? चल निकल, चल। मिस्टर ने बोला तो सुनोगे नहीं ना तुम? अब मैं बताता हूँ तुम्हें। कौन है रे तू रे? बोल, बताओ। छोड़ो, छोड़ो। वो तो बच्चा है, तू निकल, तू। मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं, मुझे छोड़ दो ना। तुम डाल रहे हो या नहीं? नहीं, अच्छा अंगूठा रखो। दे दे। मैं नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे। रखो तुम, छोड़ना मत, रखो। छोड़ दो। मैं बोला रखो। नहीं, रखो तुम। बुड्ढे बात मारो, रखो। ये तो मर जाएंगे। उसको मारो, मारो उसको, मारो। अंगूठा रख रहे हो नहीं? अरे साले, अंगूठा देखा वैसे? रख। जान प्यारी है तो रख, नहीं तो तेरी लाश बहेगी। अभी वो रखेंगे। रख, रख। आपने यहाँ आने के लिए क्यों बोला? आज से मुझे हर दिन तुमसे मिलना है, इसीलिए। क्यों, तुम नहीं चाहते क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है। वो मेरे भाई और पिताजी को अभी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चला तो कि हम आपस में मिल रहा है तो। तुमसे सच बोलूं तो तुम्हारे पापा और भाई के बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पापा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पर इतना गरीब होने के बाद भी तुम्हारा भाई दूसरों के लिए इतना काम करता है। मेरा बाप तुम्हारे भाई के पास भी नहीं आ सकता। क्यों, कोई भी इस दुनिया में उसके जैसे नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा आदमी है, वो सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी काम करते हैं। मेरे पापा के गुंडों को भी मार के वापस भेज दिया ना। तुम्हारे पापा और भाई के जैसे मेरा कोई नहीं है। नहीं, आपका पिताजी है ना, और वो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है। बहुत बड़ा मिनिस्टर है, पर तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और कितना चाहता भी है। वैसे मेरे लिए कौन है बताओ? मैं एक सच बोल दूं, वो मेरा खुद का पिताजी नहीं है और रामू मेरा भाई नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत याद है। भूख लग रहा है अम्मा, भूख लग रहा है अम्मा, मुझे कुछ तो दीजिए ना, मुझे भूख लग रहा है अम्मा, बहुत भूख लग रहा है।
वो चम्मच को तो गरम कर, कल तो उत्सव है ना, हम तो कुछ कमाना है ना। खुद की माँ मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। जब मैं छोटी थी मेरा किडनैप हो गया था, उस जानवर ने किया। चुप चुप रो मत। हम पर बहुत अत्याचार करके वो लोग बहुत पैसे कमाया था। हम मंदिर के वहाँ, मॉस्क के वहाँ सभी जगह पर भीख मांग रहे थे। और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी थे। वो लोग ऐसे करते करते बहुत पैसे कमाए थे और जब हमको भूख लग रहा था पानी भी नहीं देते। अगर हेल्थ है तो भीख नहीं मिलेगा ना। और हम बहुत खाना पीना किया तो हमें कोई भीख नहीं देगा ना, इसलिए ऐसा किया था। अम्मा अम्मा बोलकर मैं बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी खुद की माँ भी ये मंदिर आएगी और जब वो मुझे देखेगी वो भागकर मेरे पास आ जाती और मुझे गले पे लग जाए, इसलिए मैं रो रही थी। लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही एक दिन भगवान के जैसा मणियप्पन आया और मुझे साथ ले चला। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं अपनी माँ को या पापा को एक बार देख सकूं। मैं तो ऐसे ही जीने वाली हूँ। इस जन्म में तुम्हारे लिए मैं रहूंगा। क्यों रे बेशरम, प्यार करने के लिए तुझे भिखारी नहीं मिली क्या? हाँ? तेरे बाप का एक तरफ ही तुझे पता है, परली तरफ का तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है तुमने मेरे माँ को मारा था। हाँ? मुझे पता है कि तुमने मेरे माँ के साथ क्या क्या किया था। बदतमीज लड़के। हाँ? हाँ? मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए थे? मैं जा रहा हूँ। छोड़ो, झगड़ा मत करो। छोड़ो, लेकर अंदर जाओ। चलो, मेरी बात सुनो। छोड़ो अभी के लिए। आज के बाद तेरी दुनिया यही है। उस लड़की से तू मिल भी नहीं सकता। पापा इनको बोलो छोड़ने के लिए। चलो बोलो ना। सब लोग इकट्ठे आए हैं, क्या बात है? हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही सपना है कि आने वाले इलेक्शन में हमारे रामू को कैसे भी टिकट दिलवाना है। ऐसे है क्या? वेरी गुड। मैंने तो तभी बोला था कलेक्टर मैडम हमारे लिए सपोर्ट इस करेगी। पेपर में क्या लिखना ये तो हम नहीं जानते, आप ही तो हमको पूरा मदद करना है। जी हाँ। आप लोगों को जो भी चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। मगर रामू, आपके नाम वोटर लिस्ट में है क्या? नहीं मैडम। तो कैसे इलेक्शन में खड़े सकते हैं? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को देशवासी नहीं है। रेशन कार्ड लेने के लिए बहुत बार घूमा मैंने, घर चाहिए, घर का पता चाहिए, सब कुछ पूछ रहा हूँ लोग, वो सब नहीं है हमारा पास। मगर हम भी तो ही देश में तो पैदा हुआ ना, यही तो जी रहा हूँ। जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, मगर यहाँ तो देशवासी ना होने के कारण इलेक्शन में नहीं कर सकते हैं। इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं तब भी नहीं कर सकते क्या मैडम? लोग कहने से नहीं होगा, पहचान होनी चाहिए है ना। पहचान। हम एक चाय पीते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, उसका टैक्स तो गवर्नमेंट को ही जाता है ना। उस समय गवर्नमेंट हमारी पहचान क्यों नहीं पूछता है? गवर्नमेंट को हमारा पैसा चाहिए पर हमें कोई पहचान नहीं दिलाएगा। क्या करे रामू, हमारा जुनून यही कहते हैं, यही तो रीति है। देखिए मैडम, हमें ये नीति के बारे में कुछ नहीं पता। आप जो ये चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता मैडम।
अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है मुझे माफ कर दीजिए। आइए बाबूजी। मैं मंत्री का बेटा हूँ, लेकिन मुझे राजनीति की समझ नहीं। हमारे देश को बचाने के लिए राजनीति की समझ होना जरूरी नहीं है, ऐसे मेरे पिताजी कहते रहते हैं। लेकिन नेतागिरी कैसे करनी है वो सिखाया है। मैं अमेरिका, जापान, लंदन, वेस्ट जर्मनी, इटली ऐसे देशों में घूम चुका हूँ। अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया, इस देश में गरीब लोग या झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर एक भी भिखारी या मजबूर आदमी नहीं दिखने वाला। यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ सारी बुलडोजर चला के गिरा के उसके बदले बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा कर मैं बिकवा दूंगा। तो वहाँ के गरीब लोग क्या करेंगे? उन सबको कचरे के ट्रक में भरकर शहर के बाहर बिकवा दूंगा। हमारे वोट रामू के लिए, हमारे वोट रामू के लिए, हमारे वोट रामू के लिए, हमारे वोट। अपने घर की तिजोरी भरने के लिए हम जैसे लोगों के पॉकेट से पैसे चुराने वाले इन मंत्रियों को यहाँ से भगाने के लिए सिर्फ हम ही काम कर सकते हैं। रामू के लिए। उसके लिए इलेक्शन में आप सबको मुझे जितवाना चाहिए, पर इस जगह पे उन दो मंत्रियों के खिलाफ लड़ने वाले इस नेल्लिकुप्पम रामू का नाम नहीं है। उसका कारण है मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है या किसी भी किस्म का पहचान। मैं अनाथ हूँ। भारत में पैदा हुआ मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैं सड़क पे जी रहा हूँ। इसलिए मैं इस गवर्नमेंट के कोई भी पहचान का हकदार नहीं हूँ। मेरे जैसे बिना एड्रेस वाले और प्लेटफॉर्म में जीने वाले सैकड़ों लोग हमारे इस भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा हैं, तो वो आप विश्वास करोगे? पर वो है आज का सच, बड़ा सच। पैदा करने के बाद हमें सड़क पे फेंक दिया था अपने माँ बाप ने। हमें इस दुनिया में जन्म नहीं लेना था। मैं अनाथ हूँ, क्या वो मेरा गलती है? मेरे माँ बाप नहीं है, क्या वो मेरा गलती है? मुझे अपने जात और धर्म का पता नहीं है। मेरे पहचान न होने के वजह से इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या वो भी मेरा गलती है? बताइए वो किसका गलती है? बोलिए, आप ही बोलिए। इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर बच्चा भगवान का बच्चा होता है। इस दुनिया में जीने का हक हर बंदे को होता है, वो बड़ों ने बोला है। अगर वो सच है तो इस दुनिया में प्राप्त हो रहे हर धन और सुख इस दुनिया में जन्म वाले हर बच्चे के नाम पे लिख देना चाहिए। क्या यहाँ उसका कोई कानून है? नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून पैसे वालों के लिए पैसे वाला द्वारा बनाया गया है। इसी के कारण मेरे जैसे सैकड़ों रामू इस दुनिया में सड़ रहे हैं, पर ये रामू ऐसे सड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस इलेक्शन में मैं सरकार को एक चुनौती देता हूँ। यहाँ के सभी लोग मतदान करने के लिए जाना चाहिए और मुझे वोट दो। वो कैसे है बेटा? मेरा नाम जब लिस्ट में नहीं है, मुझे कैसे वोट दे? वही है ना सवाल। उसका भी उपाय है। अगर आप सब मुझे दिल से प्यार करते हो तो मतदान सेंटर पे जाने के बाद वोट लिस्ट लेके उंगली में स्याही रखने के बाद किसी को अपना मतदान मत देना और वोट बॉक्स में डालना। जब रिजल्ट आता है, किसी ने अगर मतदान नहीं दिया है, वो बेकार वोट नहीं है, वो मेरा वोट है। उसका मतलब मैं जीत गया। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ का एमएलए बनाने के लिए क्या ये सरकार तैयार है? ये दोनों पागल है। मुझे नहीं पता कि वो पागल है, पर वो भीड़ देखा ना आपने? वहाँ की आवाज यहाँ मेरे कान फाड़ रही है। नेता सही बोल रहे हैं, अभी उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। वो बोला जैसा सब लोग वोट नहीं डाला तो मेरा बेटा जीत जाएगा। हमारा पार्टी वोट तो हमको ही ना मिलेगा, आराम से जीतेंगे। मूर्ख। सर, आपके बेटे सुंदर राजन के खिलाफ रामू रुके हैं, इसके आपके विचार क्या है सर? आप जो बोल रहे हो वो रामू तो कैंडिडेट है क्या? वो तो एकदम पागल बन गया, उसको तो सीट नहीं मिला, इसलिए तो वो कुछ न कुछ बोल रहा है। कानून के मुताबिक ये जो वो कर रहा है वो गलती है। उसके बाद पे आ गया और मुझसे पूछ रहे हैं। और कुछ न्यूज नहीं मिला तुम लोगों को? सर, इतना आसान बात तो नहीं है। यही रामू है अभी टॉक ऑफ द टाउन। लोग कहते हैं उनको ही मेजॉरिटी वोट डालेंगे, तो आपके बेटे को क्या होगा? देखिए, वो जो पागल रामू बोल रहा है ना, बिना चापा से वोट बॉक्स में डाला तो भी मेरा बेटा को हरा नहीं सकता। वही अगर ज्यादा वोट गिरे तो आप क्या करेंगे सर?
अरे भगवान, अरे वो जो बोला हो तो हुआ, तो वो मेरा कैबिनेट में होम मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है? ये ठीक है ना? नमस्कार। बाई इलेक्शन का न्यूज। असेंबली के चुनाव के नतीजे के अनुसार रूलिंग पार्टी ने अधिकतर जगहों में अपने वोट कायम रखे हैं। इसके कारण ये लोग वापस से सत्ता में आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। एक्स मिनिस्टर महागणपति का मृत्यु के कारण जो वोट मिले हैं वही जीत का कारण बना है, यही ऑपोजिशन पार्टी का मानना है। अभी तक पिछले चुनाव में जो चीज नहीं हुआ है, ऐसी संभावना इस चुनाव में देखा जा सकता है। रूलिंग पार्टी के नेता महागणपति के बेटे सुंदरराजन और अपोजिशन पार्टी में अय्यप्पन ने चुनाव लड़ा है। इसमें सुंदरराजन को 8000 वोट, अय्यप्पन को 6000 वोट मिले हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग वोट पूरे 2,70,000 माना जा रहा है। इसमें 1,50,000 वोट को ऐसे ही डाल दिया गया है। ऐसा देखा जाए तो जो वोट उन्होंने डाले हैं उसका कोई मान्य नहीं है। मगर चुनाव के प्रचार के समय एक अद्भुत सी बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सामने आई है। चुनाव के प्रचार के अनुसार अनाथ लड़का नेलिकुपम रामू थप्पा ना लगाने वाले वोट अधिकतर गिरने से मेरी जीत स्वीकार कर सकती है क्या सरकार, ऐसा प्रश्न उठाया था। मैंने उसी दिन कहा था ना, उस लौंडे को उठा लो। छोड़ दो ये सब आहिस्ता करने का, उसको तो है देख। सर हमें छोड़ दीजिए ना सर। सर हमें छोड़ दीजिए, मारिए मत, मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। बताओ सर आप बोलने कहाँ का पर दे है? रहे सर, जानते आप हो? तो मार ही रहे हैं, तब से मार रहे हैं। ठीक कितना मारा है, आपने? मारूंगा नहीं। अरे बता दे मैं भाई। बताता हूँ, सुन लीजिए। हाँ। सर बेलूर से लेके पालेंगोटे तक एक बड़ा सा लगता है। मजाक है तुम्हारे? मुझे मालूम है। तुम्हें पता है क्या? आप मुझे पूछे, तो मैं बता बताओ सकता सुरंग हूँ। कहाँ है, वो बताओ। टीपू सुल्तान का सुरंग तिरछी में है सर। ओए, लोग तो आ जा रहे बे। सर आज तो पूछ रहा हो तो मस्ती मार रहे हो, हाँ? और एक सुरंग है सर। आपको मारने से क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं किया है, बना दे। उड़े पेन को मार के कहाँ छुपा के रखा, बताओ। नेपा को मैंने नहीं मारा है। हमारे साथ आओ। कौन है? आ जाओ। छोड़ दो, मुझे गाड़ी छोड़ गाड़ी में दीजिए। चलो, चलो। छोड़ दो, बचाओ, कोई हमें बचाओ। हमने कुछ नहीं किया है सर। हम लोग कौन कौन है तुम लोग? बचाओ। क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी रुको।
बताओ बताओ और मार दूंगा तुम्हें। बताओ क्या बता दे, बोल के बोल। तो देखो तो ये बहुत अच्छी लड़ी है। हाँ? कुछ लोग हमारा ज्योति को उठा कर जा रहा है गाड़ी से। कितने बार बोला मैंने, बोल बोल बे, कितने बार पूछो, बोल बोल। सर उसे मत मारिए। क्यों बे? मैं आपको बताता हूँ उदयबा कहाँ है। कहाँ है? आइए। रोनाल्डो पकड़ो। हाँ 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 तू भी एक आध डाल। अरे वो भाग रहा है, जाके पकड़ो से। अरे नहीं सर, मैं कैसे जाऊँ, डर लग रहा है। तुम पुलिस में कैसे भर्ती हुए, यूजलेस में लोग। चलो मेरे साथ। तेरे को शादी करने के लिए मेरा बेटा ही चाहिए क्या? सर हम सड़क के लोग हैं सर, और कोई रास्ता नहीं है सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। चल यहाँ से। सड़कों पर पड़ी रहने वाली भिखारिन साली, तू मेरी बहू बनना चाहती है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मुमकिन भी नहीं है, मैं होने नहीं दूंगा। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मैं अच्छा बन के नहीं रहूं। अब जो तेरे साथ होने वाला है खुद ही देख ले। सर छोड़ दीजिए सर, सर नहीं सर।
शांति 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 क्या अभी तक मरी नहीं क्या? मार डालो मुझे, मार डालो, मारो मुझे। कहाँ है मेरी शांति? मेरी शांति कहाँ है? बोलो। भिखारी कुत्ते, तुझे तो तभी मार देना चाहिए था मुझे। ये मेरी गलती है कि तुझे पहले नहीं ठोका। आज मैं तेरा हिसाब। मैं क्या करूं? मेरी बहन, मैं अभी क्या करूं? ये तुमने क्या कर दिया शांति? इसको मैं मार देता ना।